नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा दादा कोंडके, मराठी फिल्म के मशहूर एक्टर, निर्माता, निर्देशक, इनकी जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। कृष्णा कोंडके उर्फ दादा कोंडके एक मराठी अभिनेता और फिल्म निर्माता, निर्देशक, साथ में उन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों में भी काम किया। इन्होंने मराठी मंच नाटकों और फिल्मों में अभिनय करके लोगों को खूब गुदगुदाया। उनकी द्विअर्थीय संवाद शैली लोगों को बेहद पसंद आई। उनके संवाद के कारण उन्हें बेहद पसंद किया गया। अभिनय के साथ साथ उन्होंने मुख्य रूप से मराठी भाषा के साथ साथ हिंदी और गुजराती भाषाओं में भी फिल्मों का निर्माण किया। दादा कोंडके का पूरा नाम था कृष्णा खंडेराव कोंडके। दादा कोंडके को एक अभिनेता के रूप में वसंत सबनीस द्वारा लिखित नाटक इच्छा माझी पूरी करा से प्रसिद्धि मिली। कुछ समय बाद उन्होंने 1969 में भालजी पेंडेकर की तंबाड़ी माटी से फिल्म उद्योग में प्रवेश किया। सोंधा 1971, अंधला मारतो डोरा 1973, पांडु हवलदार 1975, राम राम गंगाराम 1977, ये उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध फिल्में थी। दादा कोंडके बहुमुखी प्रतिभा के बेहद धनी थे। साल 1975 में एक मराठी फिल्म रिलीज हुई, पांडु हवलदार। द्विअर्थी संवादों और कॉमेडी टाइमिंग से लीड एक्टर ने ऐसा रंग जमाया कि पूरे महाराष्ट्र के हवलदारों को पांडु बुलाया जाने लगा। यह बताना काफी होगा कि वो एक्टर उन दिनों मराठी सिनेमा में कितने पॉपुलर थे। हालांकि उनकी प्रसिद्ध फिल्मों का लोहा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वाले भी कम नहीं मानते थे। 1971 में देवानंद 3 देवियों के साथ टकराने का अंजाम भुगत चुके थे। 1973 में शोमैन राज कपूर ने जब देखा कि एकटा जीव सदाशिव को दर्शकों ने हाथों हाथ ले लिया है, तो उन्होंने बॉबी की रिलीज टालने में समझदारी समझी। 5 महीने बाद उन्होंने सितंबर में बॉबी फिल्म को रिलीज किया। फिल्म इंडस्ट्री में हर एक्टर और डायरेक्टर अपनी खास पहचान की वजह से जाना जाता है। कोई हीरो रोमांस किंग कहलाता है, तो किसी को ट्रेजेडी किंग की पहचान मिलती है, तो किसी को एंग्री यंग मैन की, तो किसी को ही मैन, और ऐसे ही कई टाइटल तमाम कलाकार को दिए जाते हैं। डायरेक्टर भी ये बात लागू होती है। कई डायरेक्टर खास तरह की फिल्म बनाने में महारत हासिल करते हैं, लेकिन दादा कोंडके की पहचान इन सब से अलग है। भारतीय सिनेमा में वो कमाल के एक्टर, डायरेक्टर और लेखक थे। उनकी फिल्मों के डबिंग, मीनिंग, नाम और सेक्स कॉमेडी ने उन्हें अलग रुतबा दिया। दादा कोंडके का पूरा नाम कृष्णा दादा कोंडके था। दादा कोंडके का जन्म मुंबई के नायगांव में 8 अगस्त 1932 को एक चौल में कोली परिवार में हुआ था। उनका परिवार कॉटन मिल में काम करता था और किसी का भी फिल्म दुनिया से दूर दूर तक का कोई नाता नहीं था। दादा कोंडके को भी किस्मत यहाँ कैसे लाई, इस बारे में समझ पाना खासा मुश्किल है। वो तो शुरुआती दौर में लोकल गुंडे थे, मारपीट से उन्हें झिझक नहीं थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि बचपन में चौल और आसपास के इलाके में उनका खूब आतंक था। जिस चौल में दादा कोंडके का परिवार रहता था वो बहुत ही बदहाल था। लोग कबूतर के घोंसले जैसे घरों में रहते थे और हर तरफ गंदगी थी, लेकिन वहां दादा कोंडके का काफी दबदबा था। उनके इलाके में कोई भी किसी को परेशान करता या उत्पात मचाता तो वो उसकी पिटाई कर देते थे। फिर चाहे पानी की बोतल हो या पत्थर हो, हाथ में जो भी आए दादा कोंडके उसी से मार देते थे। दादा कोंडके बाहरी व्यवहार से तो दबंग थे, लेकिन भीतरी तौर पर काफी नरम थे। हालांकि ये सब कुछ दबा छुपा ही रहा। एक हादसे में
परिवार गंवा चुके दादा ने लंबे वक्त तक सदमे में गुजारा और फिर चुलबुलाहट को ही अपने जीवन का हिस्सा बना लिया, हंसे हंसाया और फिर दूसरों के जीवन में ऐसा रंग भरा कि सभी उनके फन के कायल हो गए। किराना स्टोर पर काम करने से लेकर एक थिएटर कंपनी में काम करने तक उन्होंने खुद को झोंक दिया। आखिरकार वो फिल्मों में आ गए। दादा ने अपनी पहचान ही बदल ली। फिल्मों में डबिंग, मीनिंग, संवाद और फिल्म के टाइटल भी डबल मीनिंग, सेक्स कॉमेडी। उन्होंने मराठी फिल्मों में ये प्रयोग शुरू किया। इसके बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा का रुख किया, लेकिन अपनी पहचान नहीं छोड़ी। साल 1984 में एक फिल्म आई थी जिसके नाम की खूब चर्चा हुई। वो फिल्म थी तेरे मेरे बीच में। फिल्म को दादा कोंडके ने डायरेक्ट किया। फिल्म में अहम रोल में अमजद खान भी थे। उस दौर में फिल्म का ऐसा नाम चर्चा का विषय बना था, किसी को फिल्म देखनी भी हो तो वो परिवार के सामने उस फिल्म का नाम लेने से बचते थे। लेकिन ये महज एक फिल्म नहीं थी। उसके बाद साल 1985 में एक और फिल्म आई, खोल दे मेरी जुबान। इस फिल्म के डायरेक्टर भी दादा कोंडके थे। इस फिल्म के बाद लोगों को लगने लगा कि अब दादा की जो भी फिल्में आएगी तो उसका नाम डबल मीनिंग होगा। बेशक उसके बाद दादा कोंडके ने जो भी फिल्में बनाई उसका नाम तो आज के युवा भी खूब जानते हैं। वो साल था 1986 और फिल्म का नाम था अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में। इस फिल्म के डायरेक्टर और लीड एक्टर में दादा कोंडके थे। वही फिल्म में अमजद खान भी अहम किरदार में नजर आए। ये फिल्म अपने ढेरों डबिंग डायलॉग और उससे भी ज्यादा दो मीनिंग वाले गानों को लेकर सुर्खियों में बनी रही। फिल्म के गाने के बोल थे, मेरी चोली सिला दे ओ कस के ना डालो, पेट्रोल डालू गया अंधेरी रात में और तेरी चुन चुन। लेकिन दादा कोंडके को जितनी सफलता मराठी फिल्मों में मिली उतनी हिंदी फिल्मों से रिस्पांस नहीं मिला। जिस फिल्म पांडु हवलदार की बात मैंने आपको बताई थी, उस फिल्म का एक गाना था, तेरे ब्लाउज के अंदर जो है वो मुझे दे दे। इस गाने ने पूरे मंगेशकर परिवार को ही दादा के खिलाफ खड़ा कर दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने इस पर कहा कि इन लोगों के पास थोड़ा भी मजाक सहने की हिम्मत नहीं है। मैंने एक गाना लिखा था जिसमें पांडु यानी कि मैं एक केले बेचने वाली गर्लफ्रेंड से कहता हूँ कि तेरे ब्लाउज के अंदर जो है वो मुझे दे दे। ये गाना उषा मंगेशकर ने गाया। उन्होंने रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आने के बाद भी गाने से इनकार कर दिया। जिन्होंने रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आने के बाद भी गाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि गाना लिखने वाले के मन में गंदे विचार है। जब मैंने ये सुना तो उन्होंने कहा कि किरदार केवल उस पर्स की मांग कर रहा है जिसे केले वाली ने अपने ब्लाउज के भीतर रखा है। इस घटना के बाद से मंगेशकर बहनों ने मेरे लिए गाना गाना बंद कर दिया। हालांकि दादा को इससे क्या फर्क पड़ने वाला था। वो बोले क्या फर्क पड़ता है, उषा मंगेशकर हो या उषा अय्यर, गाना अगर अच्छा होगा तो कोई भी गाएगा। ऐसे भी रास्ते में कितने सारे गाने वाले मिलते हैं जो एक मौके के लिए रूठे हुए हैं। वैसे दादा के फिल्म के इस तरह के द्विअर्थी संवाद और टाइटल की वजह से कई बार सेंसर बोर्ड के लिए मुसीबत खड़ी हो गई थी, जिन्हें दादा ऐसे ही तर्कों के बूते जीत लिया करते थे। भले ही मंगेशकर परिवार का उनसे बैर हो गया हो, लेकिन जानी मानी गायिका आशा भोसले दादा कोंडके की फैन थी। वो दादा कोंडके का मुंबई में होने वाले इच्छा माझी शो जरूर देखने जाती थी। उन्हीं की बदौलत दादा कोंडके को फिल्मों में मौका मिला और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दादा कोंडके 1969 में मराठी फिल्म तांबड़ी माटी से एक्टिंग की डेब्यू की। इस फिल्म को बेस्ट मराठी फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला। साल 1971 में दादा कोंडके प्रोड्यूसर बन गए और उन्होंने कई फिल्में बनाई। दादा कोंडके की 9 फिल्में ऐसी थी जो 25 हफ्ते तक सिनेमा घर में टिकी रही और यह रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज हुआ। परिवार खोने, किराना स्टोर पर काम करने, थिएटर में आने से लेकर फिल्मों तक के दौर ने दादा के न जाने कितने रूपों से लोगों को वाकिफ करवाया। दादा कोंडके का आखिरी प्ले इच्छा माझी पूरी करा, जो इतना हिट रहा कि 1500 रातों तक चला।
दादा कोंडके गोवा तक में चर्चित थे। उन्होंने नलिनी नाम की महिला से शादी की, लेकिन 1966 में उनका तलाक हो गया। 14 मार्च 1998 को दादा कोंडके का निधन हो गया। दादा कोंडके का असली नाम कृष्णा कोंडके था। शुरुआती जीवन में क्षेत्रीय स्तर पर मार पिटाई की वजह से उन्हें दादा कहा जाने लगा था, जो बाद में उनकी पहचान बन गया। देवानंद की फिल्म तीन देवियां की वजह से उन सिनेमा हॉल ने भी दादा कोंडके की फिल्म लगाने से इनकार कर दिया था, जिन्हें दादा ने 4 हफ्ता पहले बुक किया था। विवाद बढ़ा तो दादा के पक्ष में बाला साहब ठाकरे आ गए। बस इसी वजह से दादा शिव सेना के पक्षधर हो गए। रैली में भीड़ जुटाने के लिए जाते थे। दादा कोंडके की पहली मराठी भाषी में बनी तांबड़ी माटी थी। इस फिल्म को तब मराठी भाषा वर्ग में नेशनल अवार्ड मिला था। दादा कोंडके की 9 फिल्में लगातार सिल्वर जुबली रही। इसी वजह से उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। 2 बड़ी वजह थी, एक राजनीतिक अप्रोच और दूसरी कॉमेडी में तर्क। वो हर सवाल का ऐसा तर्क सेंसर बोर्ड के सामने रख देते थे कि कोई उसे काट नहीं पाता था और फिल्म पास हो जाती थी। दादा कोंडके की प्रमुख फिल्मों के नाम: 1969 में तांबड़ी माटी मराठी फिल्म थी। 1981 में गनिमी कावा मराठी फिल्म। 1971 में सोंगध्या मराठी फिल्म थी। 1972 एकता जीव सदाशिव मराठी फिल्म। 1973 अंधला मारतो डोळा मराठी फिल्म। 1975 पांडू हवालदार। 1976 तुमच्या आमच्या जमाला। 1977 राम राम गंगाराम मराठी फिल्म है सब। 1977 चंदू जमादार गुजराती फिल्म। 1978 बोल लवणी तिथे गुदगुदाल्या। 1980 हेच नवरा पाहिजे। 1982 आली अंगावर। 1984 तेरे मेरे बीच में। 1985 खोल दे मेरी जुबान। 1986 अंधेरे रात में दिया तेरे हाथ में। 1988 मुखा ध्याय मुखा। 1988 आगे की सोच। 1989 माला धुन चला। 1990 पल्लवा पल्लवी। 1992 येऊ का घरात। 1994 सासरेचे धोतर। 1995 वाजवू का। 2000 ले चल अपने संग। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।